नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब सार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अपनी यात्रा में उस मोड़ पर आ पहुंची हैं जहां से असल उपदेश की गंगा बहनी शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 की, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। और इसे गीता का हृदय कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अगर पहला अध्याय अर्जुन के गहरे विषाद, उनके भ्रम और एक तरह से सवालों का तूफान था, हाँ। तो दूसरा अध्याय उस तूफान को शांत करने वाली पहली स्थिर और गहरी आवाज है। यहीं से जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिलना शुरू होता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि कैसे ये अध्याय सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देता है शोक और भ्रम से निकलकर ज्ञान और स्थिरता की ओर जाने का। हाँ, तो चलिए कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में लौटते हैं जहां एक महान योद्धा अपने घुटनों पर है। अर्जुन की हालत सोचिए। वो अपने रथ पर बैठा है, लेकिन उसका शरीर और मन मतलब दोनों जवाब दे रहे हैं। हाथों से उसका गांडीव धनुष फिसल रहा है, आंखों के सामने अंधेरा है। समस्या बाहरी दुश्मन नहीं है, समस्या ये है कि सामने खड़े लोग उसके अपने हैं, गुरु, भाई, दादा। ये एक बहुत ही जरूरी मानवीय पल है। देखिए, अर्जुन कोई कायर नहीं है, वो अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उसकी लड़ाई किसी सेना से नहीं, अपने ही मन के भीतर चल रहे द्वंद्व से है। वो धर्म और रिश्ते के बीच जैसे फंस गया है। और इसी टूटन में वो हथियार डाल देता है और कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ। और ठीक इसी वो चरम हताशा के मौके पर श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो अर्जुन को कोई दिलासा नहीं देते, कोई झूठी तसल्ली नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो एक ऐसा वाक्य कहते हैं जो अर्जुन की पूरी सोच की जड़ पर ही चोट करता है। हाँ, और यहीं से गीता का जादू शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनका शोक करना ही नहीं चाहिए, और बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। वाह! एक ही पल में उन्होंने अर्जुन के दुख को अज्ञान बता दिया। ये किसी को पुचकारना नहीं है, ये तो सीधे सीधे उसकी सोच को चैलेंज करना है। जैसे कोई कोच अपने बेस्ट खिलाड़ी से कहे, तुम खेल को ही गलत तरीके से देख रहे हो। बिल्कुल वही। मतलब प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम देख रहे हो, प्रॉब्लम तुम्हारे देखने के तरीके में है। और फिर वो उस मूल विचार को सामने रखते हैं जो पूरे अध्याय का आधा है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। ये सुनकर तो कोई भी हिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या हमें भावनाओं को दबा देना चाहिए, किसी के जाने का दुख न मनाएं? ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण यहाँ भावनाहीन होने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शोक का जो मूल कारण है वो वास्तविकता की गलत समझ है। गलत समझ? हाँ, हम जिसे अंत या मृत्यु समझकर दुखी हो रहे हैं, वो असल में अंत है ही नहीं, वो सिर्फ एक बदलाव है। अच्छा। और इस बात को समझाने के लिए वो आत्मा के सच को सामने लाते हैं। वो कहते हैं, शोक इसलिए व्यर्थ है क्योंकि जिसे तुम मैं या वो समझ रहे हो, यानी आत्मा, वो तो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। और यहाँ से मामला बहुत गहरा और दिलचस्प होने लगता है। श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को इतने अचूक तरीके से समझाते हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, वो कहते हैं, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, और हवा इसे सुखा नहीं सकती। मतलब ये अजर, अमर, शाश्वत है। यह शरीर और आत्मा के बीच एक साफ लकीर खींच देता है। शरीर एक साधन है, एक गाड़ी की तरह। सही बात है। वो पुराना होता है, टूटता फूटता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर यानी आत्मा, वो हमेशा वही रहती है। वो इन सब बदलावों से परे है। और इसके लिए उन्होंने जो मिसाल दी है वो शायद गीता की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है। हाँ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है। इससे तो मृत्यु की पूरी परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक असर को देखें तो ये एक विचार ही मृत्यु के सबसे बड़े डर को खत्म कर देता है। जब हम खुद को सिर्फ ये 5 फुट का शरीर मानने के बजाय एक अविनाशी चेतना के रूप में देखने लगते हैं, तो खोने का डर, खत्म होने का डर, वो अपने आप कम हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि भीष्म और द्रोण का सिर्फ शरीर नष्ट होगा, उनकी आत्मा तो हमेशा रहेगी। तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? एग्जैक्टली। ठीक है, तो आत्मा अमर है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। ये बात समझ में आती है। लेकिन अर्जुन की असल समस्या तो कर्म को लेकर है।
उसे अभी इसी पल एक फैसला लेना है, युद्ध करना है या नहीं। तो ये ज्ञान प्रैक्टिकल कैसे बनेगा? एक्शन के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और श्री कृष्ण भी ठीक यहीं पर गियर बदलते हैं। ज्ञान की नींव रखने के बाद वो अर्जुन को कर्म के मैदान में वापस लाते हैं। अच्छा। वो उससे उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी भूमिका, तुम्हारा धर्म इस वक्त अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। यानी अपने कर्तव्य से भागना कोई विकल्प नहीं है। और कृष्ण यहाँ सिर्फ नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो अर्जुन को ये भी बताते हैं कि भागने के नतीजे क्या होंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं लड़े तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और एक सम्माननीय इंसान के लिए बदनामी तो मौत से भी बदतर होती है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शांति की तलाश में जो रास्ता चुन रहे हो, मतलब युद्ध से भागना, वो तुम्हें शांति नहीं देगा, वो और दुख देगा। हाँ, वो तुम्हें आत्मग्लानि, अपराध बोध और अपमान देगा। असली शांति कर्तव्य पूरा करने में है, उससे भागने में नहीं। और यहीं पर वो उस महान सिद्धांत का बीज बोते हैं जो गीता का सार बन जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ये लाइन हमने हजारों बार सुनी है, लेकिन इसका सही मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम लक्ष्य ही न बनाएं, परिणाम की चिंता ही छोड़ दें? नहीं नहीं, इसका अर्थ लापरवाही या लक्ष्यहीन होना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है फल से अपनी पहचान और अपनी खुशी को ना जोड़ना। इसे डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट? हाँ, हमारी ज्यादातर चिंता, तनाव और दुख का कारण हमारा काम नहीं होता, बल्कि उस काम के नतीजे से हमारा गहरा लगाव होता है। जैसे कि अगर मैं फेल हो गई तो, हाँ, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा? ये सारे सवाल हमारी ऊर्जा को काम करने से पहले ही खत्म कर देते हैं। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कोई बिजनेसमैन अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है, तो वो परिणाम की चिंता से कैसे मुक्त हो सकता है? ये सवाल ही इस श्लोक का असली टेस्ट है। और इसका जवाब पलायनवाद नहीं, बल्कि फोकस है। फोकस? हाँ, ये सिर्फ तनाव कम करने का तरीका नहीं है, ये पीक परफॉर्मेंस का मनोविज्ञान है। जब कोई एथलीट सिर्फ अपनी अगली गेंद पर, अपनी दौड़ के अगले कदम पर ध्यान देता है, न कि मेडल जीतने या हारने पर, तो वो एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। अच्छा। उसका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। श्री कृष्ण एक तरह से अर्जुन को हजारों साल पहले ही फ्लो स्टेट का सिद्धांत समझा रहे थे। फल से डिटैचमेंट वैराग्य नहीं है, ये अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का सीक्रेट है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। यानी फल की चिंता छोड़ने से हमारा कर्म और बेहतर हो जाता है। और बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर होता है। बिल्कुल। जब आप फल की चिंता से मुक्त होते हैं, तो आप डर से भी मुक्त हो जाते हैं। और जब डर नहीं होता, तभी आप अपना 100% दे पाते हैं। और इसी अभ्यास से जिस मानसिक अवस्था का जन्म होता है, उसे श्री कृष्ण समत्व बुद्धि कहते हैं। समत्व बुद्धि यानी समता का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी जोड़ियों में एक समान रहो। हाँ, इन्हें अपने मन की शांति पर हावी मत होने दो। ठीक है। इसे आप मानसिक संतुलन की चरम अवस्था कह सकते हैं। ये वो स्थिति है जहां बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपके मन के भीतर तूफान नहीं मचा पाती। जैसे गाड़ी में अच्छे शॉकर्स होते हैं तो गड्ढों का पता नहीं चलता। बिल्कुल सही उदाहरण है। वैसे ही समत्व बुद्धि हमारे मन के लिए शॉकर्स का काम करती है। सफलता में बहुत ज्यादा अहंकार नहीं और असफलता में बहुत ज्यादा निराशा नहीं। यही असली मानसिक आजादी है। और कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। बिल्कुल। अगर इन शिक्षाओं को हम आज के जीवन में देखें तो हमारा कुरुक्षेत्र तो हर दिन सजता है। जब हमें कोई मुश्किल करियर चुनना होता है, किसी रिश्ते पर कड़ा फैसला लेना होता है, या किसी प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर जाना होता है। हाँ, हम सब अर्जुन ही तो होते हैं। और हमारे डर भी वही हैं। अगर इस इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो, अगर मैंने अपने दिल की बात कही और रिश्ता टूट गया तो, इतनी मेहनत की अगर पहचान नहीं मिली तो। ये डर हमें कर्म करने से रोकता है।
हमें एक तरह से लकवाग्रस्त कर देता है। हाँ, पैरालाइज कर देता है। और श्री कृष्ण का जवाब आज भी उतना ही शक्तिशाली है। बिल्कुल। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एफर्ट पर है, रिजल्ट पर नहीं। ये एक लाइन हमें कितनी ही चिंताओं से मुक्त कर सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि अपना बेस्ट दो और फिर जो भी नतीजा हो उसे स्वीकार करो। ये हमें एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है। ये हमें असफलता के डर से आज़ाद करता है और हमें सिर्फ अपने काम का आनंद लेने की शक्ति देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अध्याय 2 हमें कुछ बहुत साफ संदेश देता है। पहला, हम ये शरीर नहीं, अमर आत्मा है, इसलिए विनाश का डर झूठा है। सही। दूसरा, शोक और भय हमारी अज्ञानता से पैदा होते हैं, सही समझ से वो मिट जाते हैं। तीसरा, अपने कर्तव्य का सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, उससे भागना और ज्यादा दुख देता है। और चौथा और सबसे जरूरी, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त होकर। सुख दुख हार जीत में समभाव रखना ही असली योग और सच्ची शांति है। ये अध्याय एक तरह से पूरे ज्ञान की नींव रख देता है। अब अगले अध्यायों में श्री कृष्ण इसी नींव पर कर्मयोग और ज्ञान योग की इमारत खड़ी करेंगे। और यहीं से अर्जुन के सवाल भी और गहरे होते जाएंगे। और ये चर्चा हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। अगर हमें फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म करना है, तो ये कैसे तय होगा कि सही कर्म क्या है? सही बात है। हजारों विकल्पों में से कौन सा कर्म हमारे लिए उचित है? हमारे कर्म का आधार क्या होना चाहिए? सिर्फ कर्तव्य का भाव या कुछ और भी? ये वो सवाल है जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा। आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। किताब सार के साथ जुड़े रहिए, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए।